नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। आज करेंगे हम चर्चा इस क्लास में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम करेंगे क्लास की शुरुआत। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। और हमने आपको पीछे बता ही दिया है की क्लास है हमारी संविधान की प्रस्तावना से, ठीक है। तो चलते हैं, पहले प्रश्न पे आएंगे अगर हम, तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि संविधान की आत्मा अगर कहा गया है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो चलेंगे अब हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राष्ट्र का अपना धर्म है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या हो जाएगा कि राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध नहीं है, राष्ट्र सभी धर्म को मान्यता देता है, लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्र सभी धर्म को मान्यता देता है, ठीक है। राष्ट्र सभी धर्म को मान्यता देता है, लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। उसका कोई धर्म अपना नहीं होता है, ठीक। देखिए, यहाँ से ये पहला ऑप्शन कट जाता है, कट के यहाँ आता है, पहला ऑप्शन यहाँ से होगा, ठीक है। इसके लिए माफी चाहेंगे, एडजस्ट करिएगा आप। कि राष्ट्र का अपना धर्म है, ये ऑप्शन ए है। और राष्ट्र का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी है। और राष्ट्र सभी धर्म को मान्यता देता है, लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा, ठीक। फिर से बताना चाहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। राष्ट्र सभी धर्म को मान्यता देता है, लेकिन उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न में जब हम आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है। कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष या फिर लोक कल्याण। अगर हम बात करेंगे लोक कल्याण की, तो ये भारत के संविधान के उद्देश्य में, प्रस्तावना में इसका कहीं जिक्र नहीं है, ठीक। चलिए, अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। यही आपका सही उत्तर होता है, ठीक है। यही आपका सही उत्तर होता है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। चलिए, चलेंगे अब हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आता है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि देखिए, भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। चलेंगे अब हम अगले प्रश्न पे। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। देखिए, अगर बात करेंगे, फिर से अगर हम प्रश्न को पढ़ेंगे, तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो जब हमारा ऑप्शन डी दिखता है प्रस्तावना, तो यही उत्तर हो जाता है।
प्रस्तावना एकदम सही। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? भारत के संविधान में हमारे देश का नाम क्या उल्लेखित है, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन सी आता है इंडिया अर्थात भारत। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे आप उसे करेंगे सही। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ऑप्शन डी होता है आपका 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का, देखिए संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? उद्देश्य और प्रस्तावना ये एक ही चीज है। ठीक है, उद्देश्य पूछे या फिर प्रस्तावना पूछे, बात एक ही है। संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो मात्र एक बार। ठीक है, कितनी बार किया गया है? मात्र एक बार ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। ठीक, चलेंगे अब अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया है? तो देखिए प्रथम संशोधन या एक ही बार तो हुआ है, प्रथम और अंतिम यही है 1976 में। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? परिवर्तन अर्थात संशोधन यही है कि उद्देशिका में परिवर्तन कर संशोधन। कौन सा संशोधन अधिनियम है? ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 होता है आपका। ठीक, फिर से देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अब अगले प्रश्न पे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया? देखिए एक प्रश्न तो आपका बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? तो आपका उत्तर होता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 सितंबर 1946 को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है आपका कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? प्रजातंत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रजातंत्र हो जाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ये होता है आपका प्रजातंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे जब आएंगे हम कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र सूचित करता है इसका मतलब होता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब हो जाता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पीछे हमने आपको बता दिया है कि 42वां संशोधन 1976 द्वारा ही प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है क्या कहलाती है? तो भैया ये क्या कहलाएगी? ये प्रस्तावना क्या हो जाएगा? प्रस्तावना ही कहलाएगा कि संविधान के मार्गदर्शक के लिए ये संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य ये है प्रस्तावना ही। ठीक है, चलेंगे अब अगले प्रश्न पे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो
वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। पीछे हमने आपको बता ही दिया था, तो ये आपका हो जाएगा लोकतंत्र। ठीक है, पीछे हमने प्रजातंत्र बताया, लोकतंत्र ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो ये ऑप्शन ए अर्नेस्ट बारकर ने ही संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। ठीक, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ये ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया आपका सही उत्तर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है और प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा कठिन भी है, तो इसको दोबारा हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, देखिए प्रस्तावना को, यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे कि प्रस्तावना को, ये अलग हो गया। अब आगे चलेंगे, हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। तो देखिए यहाँ से अलग सेंटेंस बनता है, जन्म कुंडली किसने कहा? तो ये होते हैं के एम मुंशी ने। किसने? के एम मुंशी ने ही जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, चलेंगे अब अगले प्रश्न पे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो बिल्कुल ये जो आपका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 है। यहाँ पे आपका हो गया है 23 जनवरी, ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसे आप बना लेंगे 22 जनवरी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 22 जनवरी 1947, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ही उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक, चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? देखिए फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे हम। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, बात है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में भी आया हुआ है। देखिए उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? इसका ऑप्शन डी बेरुवारी वाद में ही उच्चतम न्यायालय ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अब क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन हम इस क्लास में लेके आए हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आप अगर इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, डेफिनेटली आपके सारे जितने भी अगर एग्जाम में प्रस्तावना से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और आंसर सब भी आप प्रश्न और उसके आंसर दोनों फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।